दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। दोस्तों आज जो मेरे स्टार है ही इज़ वेरी स्पेशल। ही इज़ अ मोटिवेटेड स्पीकर एंड ही इज़ वेरी इन द स्पोर्ट्स। आइए बातचीत करते हैं रंजीत बजाज जी से। रंजीत बजाज जी, वेलकम टू द प्रोग्राम स्टार टॉक्स। Thank you so much for having me. Thank you so much, Varun. Ranjit Bajaji, first of all, we want to know about yourself, how you start the journey, and you are also doing a Manawa Punjab. This is the organization you are running, and we want to know about that, and we also want to know about that, how you started up. What is your history behind this? See, the history goes back to the time when I played football for India under 19, and the love for the game was born then when I played for India and I wore the India blazer for the first time. And that time in Punjab or in North India, there was a lot of football happening. That JCT used to be a very famous football club, and they were national champions. And Baichung Bhutia and I.M. Vijayan, all these big guys used to play for JCT. But I went abroad from 99 to 2001 to do my graduation, and when I came back, unfortunately, instead of के आगे से आगे बढ़े फुटबॉल खत्म हो गया था। मतलब कि दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये मैंने सारे जो स्टेट्स गिनाए हैं, इसकी पॉपुलेशन हमारी होगी एटलीस्ट 50 करोड़। 50 करोड़ लोगों के लिए एक भी प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब या एकेडमी नहीं थी। ये हालत हुई थी 5 साल पहले की बात। दैट्स रियली गुड। आपने काफ़ी सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं इसके बारे में। आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस थिंग। एंड आप अंडर 19 के अंदर फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर एक गैप पड़ा एंड यू विल आल्सो गो एक डिफरेंट रास्ते पे चले गए। उसके बाद आपने अपने आप को चेंज किया। एज यू से कि योर लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 30 एंड बिफोर 30 का क्या कहना होगा आपका? तो क्या था कि पहले तो था कि आई वाज गोइंग टू गो इनटू द आर्म्ड फोर्सेस एंड दैट वाज व्हाट माय लाइफ वाज, दैट आई विल गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस. But like all parents want their kids to either become engineers or doctors or MBAs, कि पढ़ाई करो और कि नौकरी होनी चाहिए. So doing that and all my other friends also trying to do corporate management. England जाके जब वापस आया, then my job just became corporate life. But at the same time, because of the corporate life, see क्या होता है कि जब आप corporate life में जाते हो तो you are not yourself anymore. आप सिर्फ पैसे के लिए जी रहे होते हो. That means only thing which matters कि आप रात को जाके घर पे खुश होगे कि नहीं होगे is कि आपका बैंक बैलेंस उस दिन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा. It has got nothing to do with your family. It has got nothing to do with any other happiness you get. So जितनी भी लाइफ की happiness थी वो सिर्फ पैसे से आती थी, और वो बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं थी. इट वॉज इनफैक्ट अनहैप्पी. इट वॉज नथिंग कि अगर मैं थोड़े इतने पैसे कमा लूँगा तो मैं चलो खुश हो जाऊँगा. वो अनएंडिंग अनहैप्पीनेस थी. और इसको करते करते आई फेल इनटू सच रॉन्ग कंपनी एंड आई वाज ऑन टू ड्रग्स एंड आई इवन वेंट टू जेल. एंड at one stage at 31 I was sitting in Bala jail for over 40-45 days in a case of attempt to murder. And करते करते it was like my life story had become like a total gangster's story. अब एक ही चीज just I want to ask that मेरी टीम ने ये भी सर्च अप किया कि आपका नाम एक एज ए गैंगस्टर भी आया। थोड़ी फिल्मी दुनिया है, फिल्मी तरीका है आपकी लाइफ का। तो उसके अंदर ड्रग्स भी हैं, गैंगस्टर भी है और फुटबॉल भी है। तो ये सारा का सारा मसाला कौन सा आपकी पूरी की पूरी स्टोरी में आया? मैंने देखा कि आपने काफ़ी नाम कमाया है। आपने कोल्ड वाटर एटीट्यूड ऑलमोस्ट 55 फीट के बीच में भी आपने अपना काफ़ी नाम बनाया है कि आपको पानी से डर लगता था। उसके बाद आपने पानी के सी चैंपियन ली, माउंट एवरेस्ट की तरफ गए एंड देन यू विल आपने 40 बार स्काई डाइविंग की हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके नाम के साथ जुड़ी और वी फील प्राउड कि आपने उस मिसाल बने जो चेंज हो सकता है। आपने लाइफ में दिखाया है कि लाइफ में चेंजेस हो सकती हैं। नॉट ओनली चेंजेस हो सकती हैं, जमीन आसमान की चेंजेस हो सकती हैं, और नॉट ओनली कि हम सिर्फ
अब एक लोग कहते हैं यू नो इट्स टू लेट यार। अगर मैं आई विश अगर मैं जब बच्चा था या जब मैं 20 साल का था तो मैं लाइफ में ये चेंजेस लाता तो मैं आज बहुत आगे पहुंच जाता। तो आई वांट टू टेल पीपल दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मेरी जो फुटबॉल क्लब है बिकम नेशनल चैम्पियन एंड हमारा बजट जो था 1/10 था बाकी क्लब्स का। तो सीनियर भी जीत लिया, अंडर 13 भी जीत लिया, अंडर 15 भी जीत लिया, अंडर 18 भी जीत लिया। Then I was on to Rudy's the very first season. Then I have, like you said, I have a mountaineer, skydiver, scuba diver. ये सारी achievements जो हैं ये मेरी 32 साल की उम्र के बाद में आई हैं। 33-34 मीन्स आपका टाइम तब स्टार्ट हुआ जब आपने चूज किया कि यस दिस इज माय स्टार्टिंग। yes stage is my starting age is I would good. say आपका कहने का मतलब है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि किसी भी टाइम कोई भी इंसान स्टार्ट कर सकता है। आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है, बाकी जो जिंदगी मेरी बच गई है उसका पहला दिन है। सो मेरे हिसाब से दैट्स अ वे। दोस्तों किस तरीके से बजाज जी ने बताया कि एवरी डे इज योर फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। इफ यू लिव लाइक दैट यू विल एंजॉय ऑलवेज एंड यू कैन मस्ट प्रूव इट दैट जो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ने के लिए ये सबसे जरूरी है। दैट्स वेरी गुड। अब अभी ये चीज बताएं व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर। सी अब ड्रीम ये है कि स्टॉप लिविंग फॉर माई ओन अचीवमेंट्स, आई हैव टू लिव फॉर आवर कंट्रीज अचीवमेंट्स। हमारा सबका चाहे वो फुटबॉल फॉलोअर हो या ना हो, हमारे को सबको दुख लगता है कि हम सिर्फ इंडियंस को कि हम सिर्फ यार एक ही गेम में अपने आप को बहुत शेर खान समझते हैं, क्रिकेट बस। क्रिकेट मगर क्रिकेट जो गेम है भाई वो सिर्फ 10 कंट्रीज खेलती हैं और उसमें से 4 कंट्रीज हैं नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब नेपाल भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो उसमें वर्ल्ड चैंपियन होना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन होना उस स्पोर्ट में चाहिए जहां पे सारी दुनिया खेलती है। फॉर एग्जांपल जो फुटबॉल स्पोर्ट है 212 नेशंस फीफा की मेंबर हैं और आपको हैरानी होगी कि यूएन के मेंबर्स हमारे सिर्फ 192 हैं। उससे ज़्यादा देश फुटबॉल खेलते हैं। और ये कहते हैं लोग फिर यार इंडियंस में जीन्स नहीं है, जीन्स पावर स्टैमिना के। जो हमारे को मेडल मिलते हैं अब एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, मिलते सिर्फ बॉक्सिंग में है या रेसलिंग में है या वेट लिफ्टिंग में है। और मिलते किस में? तो पावर स्टैमिना की बात नहीं है। फिर कहते हैं यार पैसे चाहिए। नहीं, अगर पैसे चाहिए होते तो ब्राजील 5 बारी वर्ल्ड चैंपियन ना बनती। फिर कहते हैं नहीं यार हमारे पास पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आइसलैंड 3 लाख की कंट्री है। 3 लाख हमारे दिवाली के मेले पे होते हैं, वो क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए। फिर कहते हैं नहीं यार हम कभी कर ही नहीं सकते। हमने किया हुआ है पहले 1950s एंड 60s में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे। फ्रांस जैसी कंट्रीज को हमने हराया हुआ है ओलंपिक्स में हम 4th आए हुए हैं, 3rd आए हुए हैं। उसके बाद हम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल कोरिया को हरा के जीत चुके हैं, तो कर भी चुके हैं। फिर कहते हैं नहीं यार हम टीम गेम्स में नहीं चलते। हॉकी हम अभी वर्ल्ड के टॉप 5 में हैं एंड हॉकी में हम किसको हराते हैं? एक तो हम हराते हैं जर्मनी को हरा सकते हैं, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, जापान। ये सारी कंट्रीज वो हैं जो हॉकी में भी अच्छी हैं, मगर फुटबॉल में भी यही कंट्रीज अच्छी हैं, अलग कंट्रीज अच्छी नहीं है। अब ये कैसे है कि हम हॉकी में उनको हरा सकते हैं बट फुटबॉल में नहीं यार, हमारी जीन, स्टैमिना, पावर, पैसे की प्रॉब्लम ना। अगर फिर वही रंजीत जी एक चीज आप उस चीज से गुजरे भी हैं, आप यू हैव द पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एट प्रेजेंट जो इंडिया और पंजाब की हालत है जो उनसी पूरी दुनिया से नहीं छुपी है, व्हाट इज अबाउट द ड्रग्स कि किस तरीके से स्पोर्ट्समैन के साथ भाई को जोड़ा जाता है, क्या चीज चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं है। 1 out of every 2 boys who are in the village, young boys are addicted to drugs. आप मेरे साथ देख लो, इनफैक्ट लुक एट एनी स्पोर्ट्समैन का क्या होता है कि वो जीता है अपने नेचुरल हाई से। क्या होता है कि भाई आप जब बाहर जाते हो, खेलते हो ना, तो व्हेन यू कम बैक इवन दो यू आर टायर्ड, मगर आपके बॉडी में ना खुशी सी आ रही होती है कि आप खेल के आए हो। पीपल आर एडिक्टेड टू प्लेइंग। अब ये एडिक्शन है और जब आप खेलते हो और अच्छा करते हो फील्ड पे, तो इससे आपके सेम बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं टू फील गुड, जो केमिकल्स आप आर्टिफिशियल ड्रग से रिलीज कराते हो। तो क्या होता है स्पोर्ट्स वाले का जैसे ही स्पोर्ट्स बंद होता है, या तो वो अल्कोहलिक बनेगा
या वो ड्रग्स वाला बनेगा, बिकॉज ही नीड्स दैट हाई ऑन अ डेली बेसिस. नो, इन स्पोर्ट्स यू कैन गेट इट नेचुरल वे बाय गोइंग एंड प्लेइंग. एंड व्हेन यू डोंट गेट दैट, एक इफेक्ट है बहुत जो हर एक प्लेयर को जब उसकी खुराक नहीं मिलती तब उधर को मुड़ जाता है. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि कोई बंदा निराश होके ये गेम ना छोड़े. हो क्या रहा था, लोग देखते थे कि आगे कहाँ जाए, मतलब कि देखना ये है कि अगर मैं स्पोर्ट खेल रहा हूँ तो ये अगर मैं सीरियस हो जाऊँ इस स्पोर्ट में तो इस स्पोर्ट को मेरी फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ेगा, सिर्फ मेरा नहीं. तो या तो इस स्पोर्ट से मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए या मेरे को इतने पैसे कमाने चाहिए. एट नॉट ओनली कि इंडिया खेलूँ, इंडिया तो सिर्फ क्या 20 बंदे खेलते हैं ना, 15-20 बंदों की टीम होती है. स्पोर्ट तब कामयाब होएगा जब आप किसी टीम में, लोकल टीम में भी जाके इतने पैसे कमा लो कि अपनी फैमिली आप चला लो. जैसे आजकल हम अपने आप हॉकी को कह लो, हॉकी में जब इंडियन हॉकी लीग शुरू हुई तो आप किसी भी हॉकी टीम के लिए खेल लो, मतलब कि अगर 15-15, 10-10, 12-12 इंडियन खेल रहे हैं 10 टीमों के लिए तो 120 इंडियंस की लाइफ सेटल होगी. अब आईपीएल देख लो आप, आईपीएल में हमारे बच्चे जो कहते हैं हमने इंडिया नहीं खेलना है, हमने आईपीएल खेलना है, क्यों? उससे तो शान शौकत तो मिलती है, फेम भी मिलता है और पैसे इतने मिलते हैं कि अगर आप 2 सीजन आईपीएल खेल लो तो आपकी पूरी जिंदगी ओके होगी. क्रिकेट के साथ तो स्पेशली इंडिया की स्पोर्ट्स क्रिकेट के साथ तो बाकी किसी भी गेम का तो तुलना कर ही नहीं सकते. बिकॉज अब देखो ना, क्रिकेट people are like want only cricket is like exactly, but why Varun, why because we showed India that we can do well in cricket. मतलब इंडिया, हमने दिखाया इंडिया में कि हम क्रिकेट में किसी की भी फाड़ सकते हैं. इंडियंस आर वेरी प्राउड पीपल. हम कभी किसी लूजर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे. जहां हमें पता होएगा हाँ ये लड़की सानिया नेहवाल, यहाँ ये लड़का लिएंडर पाइस, ये अपने डबल्स में बन सकता है 1, वो बंदा फेमस होएगा. जो बंदा वर्ल्ड से हमारे को ऑनर्स ला के देगा, अभिनव बिंद्रा, उनको पता है कि वाई, बिकॉज दैट गाय गिव्स होप्स टू अदर इंडियंस. जैसे एक हमारा बहुत फेमस फुटबॉलर है कॉल मोहम्मद साला, जो इजिप्ट का है. उससे पहले फुटबॉल वाज नॉट वेरी पॉपुलर इन इजिप्ट. जैसे ही वो लड़का जाके लिवरपूल के लिए खेलने लग गया, अब हर दूसरे बच्चे के पैर में फुटबॉल है. तो मेरा एम ये है कि हमारे को फुटबॉल का पहला मेसी, दैट मीन्स तेंदुलकर, फुटबॉल का तेंदुलकर या फुटबॉल का विराट कोहली, वो ढूंढना है. जब वो लड़का एक दिन जाके किसी क्लब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल ऐसे क्लब को खेलेगा, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो सोचेंगे यार ये तो इंडियन है, ये खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूँ. एंड देन द वे ऑफ वर्किंग टूवर्ड्स द गेम इज टोटली डिफरेंट. राइट नाउ it is just about superstars. It has to be proved once by an Indian it can be done. Bijaji, is your organization is getting any type of help in sport from the government? आपको हैरानी होगी सुन के कि हेल्प की बात तो छोड़ो, हम 21 साल के बाद नेशनल टाइटल जीत के लेके आए थे पंजाब के लिए. हमारे को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बारी वेल डन भी नहीं कहा, हमारे को हमारी फुटबॉल एसोसिएशन ने कूडोज नहीं दिया, हमारे को किसी मिनिस्टर ने फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप टाइटल लेके आए हो. फिर हमारे अंडर 13, 15, 17 लड़के जो नेशनल टाइटल जीत के लेके आए थे उनको भी नहीं बोला. इनफैक्ट अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था हमारे इंडिया में, तो अंडर 17 वर्ल्ड कप में 18 लड़के जो इंडिया के लिए खेले थे, उसमें से 14 लड़के तो थे AIFF एलीट अकेडमी के, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, और सिर्फ एक अकेडमी थी इंडिया ने जिसने उन लड़कों में 4 लड़के दिए थे. सो 18 में से 14 उनके और 4 मिनर्वा के थे. और जो एक मात्र गोल मारा है हमने वर्ल्ड कप में, जैक्सन सिंह ने मारा था वो, और वो हमारा लड़का था मिनर्वन. और सो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. सी आई टेल यू क्या होता है, सुनो क्या था कि व्हेन आई यूज्ड टू विन नेशनल टाइटल्स, देन मैं सेलिब्रेट करता था, साथ में मेरे फैंस, मेरे पेरेंट्स या हमारे टीम के फैंस वो सेलिब्रेट करते थे. तो कुछ लाखों की बात थी, मैक्सिमम कुछ लाख. जब जैक्सन ने गोल मारा वो वर्ल्ड कप का, तो मेरे साथ 1.3 बिलियन पीपल ने सेलिब्रेट किया. तो सेलिब्रेट ऐसा होना चाहिए. सो माय एम इज नाउ डिफरेंट. जैसे आपने बात की पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट में अभी कैसे अलग अलग कौन सी
ये सारी की सारी पार्टीज हैं, अभी पार्टीज के बीच में भी एक स्पेशल सेक्शन बांटे गए हैं स्पोर्ट्स कोटास के, तो आपको लगता है दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी इन पंजाब? सी, अगर ये चीजें असली स्पोर्ट्समैन के पास पहुंचे तो बहुत बेनिफिशियल है ये, मगर क्या होता है कि स्पोर्ट्स कोटा इज अनदर वे ऑफ सिफारिश कि अब क्या है कि सपोज कोई आईजी है और आईजी का लड़का है और उसको नौकरी दिलानी है, तो उसके नंबर दूसरे तरीके से तो आए नहीं, तो कहता चलो जी इसको नेशनल का सर्टिफिकेट दिला दो। तो आपका कहने का मतलब है कौन किसको जानता है और So कैसे we have to see भाई, नहीं, but the point is we can make sure now, अगर ये सीट्स अनाउंस हुई हैं, अगर वी मेक श्योर कि ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं असली डिजर्वड ओपनली सबके सामने जो डिजर्व करता है उसको मिले, बहुत बड़ा बढ़ावा है हमारे बच्चों के लिए। वाई? बिकॉज हमारे बच्चों को पता है कि अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे तो हमारे को डायरेक्ट नौकरीज गवर्नमेंट में मिल सकती हैं। किसी क्या होता है, स्पोर्ट्समैन का जो करियर है बहुत छोटा होता है। क्या होता है, 4 साल 5 साल 10 साल इफ यू आर लकी, क्योंकि इंजरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या करेगा वो? अगर आपको पता है कि मेरे को इस स्पोर्ट की वजह से नौकरी मिल जाएगी, स्पोर्ट के बाद भी मैं यू आर टेलिंग अबाउट द सेफ्टी। यस, सेफ्टी नेट इस फील्ड के अंदर कि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि किस हद तक आपको मालूम है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके साथ गेम के बीच में और अच्छा खेलने के। बिल्कुल। एक चीज और आपसे जाते जाते पूछना चाहेंगे, व्हेन यू फील लो व्हाट यू डू? सी भाई, अभी हमने सुना अबाउट दिस हॉरिबल थिंग व्हिच हैपेंड विद सुशांत राजपूत एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। ये मुझे बहुत पहले से पता था कि इंडिया में ये ना साइन ऑफ वीकनेस ली जाती है कि अगर बोलो ना यार मेरे को डिप्रेशन हो रहा है तो लोग कहते हैं क्या बकवास कर रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। Whereas people don't know 1 out of every 3 people in the world suffer from depression. इंडिया में कहते हैं कि यार हमारे प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि कुछ चंद लाखों बंदों की मेंटल प्रॉब्लम दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, बात शेयर नहीं करना चाहते, दिल में रखना वो चाहते। सोचते हैं कि ये वीकनेस का साइन है, नहीं है। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। कई लोग पागल ना समझना शुरू कर देते। बिल्कुल, कि ये मेंटल बंदा है और ये कहाँ जा रहा है, ये साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, यार मेंटल की दवाई लेने जा रहा है, मेंटल ऐसे कहते हैं लोग। Whereas it is a problem like any disease. For example, drugs की बात कर रहा हूँ। Drugs is it's not the fault of the guy taking the drugs. It's an addiction. He cannot help it. So it is taken as a disease. जैसे आपको you cannot hate the addict, you have to hate the addiction. Same way you have in this way also. So आपको देखना पड़ेगा आप किस नजरिए से देख रहे हैं. And we have to start now feeling कि we don't make our kids feel weak कि अगर उसको प्रॉब्लम होए तो he should be open enough to come and talk to us. ये राह हर बार खुला छोड़ना है किसी के भी लिए। बजाज जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली एक मोटिवेशन और यंगस्टर्स के लिए एक एग्जांपल और मोटिवेशन। आप जाते जाते कुछ लाइनों में क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को और सबको? गाइज, एक ही मैसेज है, गाइज एंड गर्ल्स, जस्ट वन मैसेज ये है कि वी इंडियंस आर as good as anyone, if not better. It's all here. It's how much you believe in yourself. अगर आप बिलीव करते हो कि आप कुछ कर सकते हो तो आप कर सकते हो, मगर जब तक आप चाहे जितना मर्जी आसान काम होए, जब तक आप 100% बिलीव नहीं करोगे वो आसान काम नहीं होएगा। जब जितना मर्जी डिफिकल्ट काम होए, अगर आप बिलीव कर लो एक बारी कि यू कैन डू इट, no matter what, you can do it. That's how powerful your brain and your mental capacity is. So the most important muscle to work is in not going to the gym all the time. Most important muscle is to take care of this. If this is okay, everything is okay. That's beautiful. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके एंड ऐसे ही आप अपने पूरे भारतवर्ष की, अपने पंजाब की, अपने फुटबॉल की सेवा करते रहें। वी फील प्राउड एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके आज। थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू। तो दोस्तों, हमने मुलाकात की रंजीत बजाज जी से। ही इज़ अ वेरी मोटिवेटेड, उन्होंने बातें की। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक। थैंक यू। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big.
है।